माँ चाहती है कि उसे एक अच्छी बहू मिले जो घर में खुशहाली लाए। रेखा भी यही चाहती थी। रेखा ने अपने बेटे आनंद के लिए लड़की ढूंढने के लिए सभी रिश्तेदारों दोस्तों से कह दिया था। रेखा को एक बहुत अच्छी लड़की की तलाश थी। रेखा अपने पति रमेश से इसी बात की चर्चा करती कि जब दुल्हन इस घर में आएगी तो घर कितना खुशहाल हो जाएगा। चांद सा टुकड़ा लाऊंगी अपने बेटे के लिए। आनंद से भी बार बार पूछती कि लड़की तुझे कैसी चाहिए, पर आनंद हंसकर टाल देता। क्या मम्मी, अभी कहाँ, मुझे बहुत कुछ करना है। उम्मीद नहीं थी कि आनंद फोन पर अपनी पसंद की लड़की को चुनकर उसके सामने रिश्ते का प्रस्ताव ले आएगा। रेखा के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। शाम को 2 कप चाय के साथ रेखा अपने पति के पास बगीचे में बैठ गई। रमेश ने पूछा, क्या हुआ रेखा, आज चीनी डालना भूल गई चाय में? अच्छा। रेखा का ध्यान विचारों से हटकर चाय की तरफ गया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, अभी लाती हूँ। रेखा चाय के लिए चीनी लेकर आई और चम्मच से कप में घुमाकर मिलाती जा रही थी। पता नहीं कैसी होगी आनंद की पसंद, हमसे घुले मिलेगी कि नहीं, मन ही मन उधेड़ बुन में लगी थी। रमेश ने कहा, बड़े चुप हो, क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज सुबह आनंद का फोन आया था। उसने बताया कि माँ, आपको लड़की देखने की जरूरत नहीं है, मैंने लड़की पसंद कर ली है। रेखा के पति को जब उसने आनंद से हुई बातचीत के बारे में बताया तो वो पूछने लगे कि अच्छा कौन है लड़की, कहाँ से है, क्या करती है? कुछ पूछा नहीं तुमने? रेखा ने जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा मिलकर बात करेंगे, कल आ रहा है। अगले दिन आनंद की पसंद का नाश्ता और खाना बनाकर फुर्सत से जैसे ही बैठी तभी आनंद आ पहुंचा। आते ही मामा करता हुआ गले से लिपट गया। क्या बात है, आज बड़ा खुश है? रेखा ने बोला। इस पर वो कहने लगा कि मैंने आपको रिया के बारे में कल बताया था ना, यह देखिए, यह उसकी फोटो। कुछ घबराई नजरों से फोटो को देखने लगी। लड़की अच्छी थी, वैसे भी ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता। आनंद की पसंद जो थी, पर अपने लिए अपनी तरह से रिश्तेदारों में जान पहचान की लड़की देखने की उसकी इच्छा हमेशा रही थी। रमेश ने रेखा को इस बात के लिए पहले ही समझा दिया था कि आनंद को ही जिंदगी बितानी है, आनंद की पसंद ही माननी चाहिए। एक तरह से रेखा भी अपने मन को समझा चुकी थी और अपने बेटे की खुशी में खुश रहना चाहती थी। कैसी है माँ? आनंद ने उत्सुकता से पूछा। प्यारी है। कहाँ रहती है, क्या करती है? रेखा ने जवाब देते हुए उससे कई सवाल कर डाले। माँ, मेरी कंपनी में मेरे साथ ही जॉब करती है। उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई और बहन है। आपसे मिलवाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुमने पसंद कर ली तो हमने पसंद कर ली। उसके पापा ने कहा कि उसके मम्मी पापा से बात कर ले, फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। आनंद ये सुनकर बहुत खुश हुआ और रिया के मम्मी पापा का नंबर तुरंत अपने मम्मी पापा को दे दिया। कुछ दिनों बाद दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। रिया सांवले रंग रूप की थी। हाँ, आंखें जरूर बड़ी थी, लेकिन उसे देखकर रेखा को लगा कि मैं तो इससे अच्छी ढूंढ कर लाती। गोरी चिट्टी पर मन महसूस कर रह गई। सगाई धूमधाम से हुई, शादी भी हो गई, पर रेखा को चिंता थी कि कोई मेहमान बहू के सांवले रंग पर ना कुछ बोल दे। लेकिन उसने देखा रिया के चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी। दुल्हन थी रिया, पर फिर भी सबका ध्यान रख रही थी। आपने पानी लिया, कुछ खाया, सब रिश्तेदार तारीफ करते नहीं थक रहे थे। पर रिया ज्यादा बोलती नहीं थी, शायद उसकी आदत ही ऐसी थी कम बोलने की। रेखा को रिया से ज्यादा बातें करने का समय नहीं मिला। कुछ दिनों बाद वे हनीमून पर चले गए। वहां से लौटे तो दोनों की छुट्टियां खत्म हो गई थी और दोनों हैदराबाद लौट गए। आनंद ने कहा वहां एक फ्लैट किराए पर लिया हुआ है। रिया और वह दोनों साथ ही निकलते थे। फोन पर थोड़ी बहुत बात हो जाती थी। रेखा को हमेशा रमेश से रिया की ही बात करनी होती थी। वह हमेशा कहती
कि रिया शायद हमें पसंद नहीं करती। रेखा को शिकायत होती कि वो दोनों घर नहीं आते। इस पर उसके पति रमेश उसे समझा देते कि उनको छुट्टी नहीं मिल रही होगी। अभी शादी पर तो ली थी कितनी सारी छुट्टी, पर रेखा के मन में एक डर था। बिना जान पहचान शादी हुई है। रिया के कम बोलने की आदत की वजह से रेखा और रिया शादी होने के बावजूद भी एक दूसरे को ज्यादा करीब से नहीं जान पाए थे। एक दिन आनंद ने फोन किया और कहा, आप और पापा कुछ दिन के लिए आ जाओ। हम दोनों को छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन आप लोग यहाँ आ जाइए, साथ मिलकर रहेंगे। रेखा ने बहुत आनाकानी करते हुए मना किया, नहीं, अभी नहीं, फिर कभी। लेकिन आनंद मानने को तैयार ही नहीं था। अच्छा, तेरे पापा से पूछकर बताऊंगी। रमेश के हाँ कहने पर रेखा की खुशी बढ़ गई और उसने एक लिस्ट तैयार कर ली कि क्या क्या रमेश के साथ वह बाजार से जाकर आनंद की पसंद का लेगी। रिया की भी खाने पीने की पसंद उसे पता चल चुकी थी, इसीलिए उसने लड्डू, पंजीरी और घर का भी काफी सामान बना लिया था और बाजार से भी उनके लिए शर्ट और सूट खरीद लाई थी। आखिर पहली बार बेटे और बहू के पास रहने जा रही थी। रमेश और रेखा टैक्सी करके दिल्ली पहुंच गए। रेखा सोचने लगी, रिया ऑफिस होगी, छुट्टी तो ली नहीं होगी, तो देखा दरवाजे पर ताला नहीं था। रेखा को अच्छा महसूस हुआ। डोरबेल बजाते ही रिया ने दरवाजा खोला। फिर रिया ने दोनों के पैर छुए और नाश्ता और चाय लेकर आ गई। रिया ने कहा कि आप नहा धोकर कपड़े बदल लीजिए, मैं थोड़ी देर में खाना लाती हूँ। सामने नया टॉवल रख दिया। ये देखकर रमेश मुस्कुराए। थोड़ी टेढ़ी निगाह से रेखा ने थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ नजरें नीची करके नाश्ता करने लगी। देखा बहू कितनी समझदार है। रमेश के ये कहने पर रेखा कुछ नहीं बोली। कहती भी क्या, शाम को जब आनंद आया तो सब खुशी से मिले। रेखा सामान दिखाने लग गई। सब खुश थे। आनंद, रेखा और रमेश बातें कर रहे थे। रिया अपने इधर उधर के काम समेटने में लगी थी, बस एक छोटी सी मुस्कुराहट लिए। रात का खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था। सबने मिलकर खाना खाया। खा पीकर सब सोने चले गए। रिया ने 2 चादर, 1 जग पानी और गिलास सब रख दिया था। रेखा को मन ही मन खुशी हो रही थी। जैसा उसने सोचा था रिया वैसी ही थी, घर को घर समझने वाली। अगले दिन ऑफिस था। आनंद बताता था कि दोनों ओट्स खाकर जाते थे। रेखा ने सोचा उन्हें कंपनी में मिल जाता होगा खाना, इसीलिए कुछ ज्यादा खाकर नहीं जाते। उसने सोचा क्यों ना मैं अपने पति रमेश के लिए कुछ बना लूं। तभी रिया की आवाज से उसका ध्यान टूटा। माँ, नाश्ता रेडीमेड है, ढोकला आनंद ने बाजार से ला दिया था। रेखा ने देखा रिया नया सूट पहनकर तैयार थी। ये वो सूट था जो रेखा लाई थी। रिया ने आगे बोला, खाना बना दिया है, खा लीजिएगा। अपने दिए सूट में रिया को देखकर रेखा को खुशी महसूस हुई कि रिया ने दिए का मान रखा। सुंदर लग रही हो रिया, रेखा ने धीरे से कहा और तुरंत बात पलट दी। अरे मैं बना लेती नाश्ता। रिया ने कहा, नहीं माँ, आप क्यों काम करेंगी। अच्छा चलते हैं, कहकर गले लगकर ऑफिस के लिए निकल गई।
रेखा ने रिया की आंखें पढ़ ली थी कि बिजी होने पर भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रही थी रिया। रमेश सुनो, रेखा ने अपनी गालों पर हाथ रखकर कहा। मुझे रिया के गले लगने का स्पर्श देर तक महसूस हो रहा है। आज बेटी होती तो ऐसे ही गले लगती। रमेश ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते भावुक दिल से हाँ कहा। लेकिन अगले दिन रमेश से रेखा कहने लगी, क्या फायदा आने का, दोनों को छुट्टी भी नहीं है और टाइम भी नहीं। रमेश ने भी हाँ में हाँ मिला दी। सुजाता कहने लगी कि 1-2 दिन में हम चले जाएंगे। अगले दिन रिया सुबह ही नाश्ता बनाने में लग गई। रेखा ने रिया से कहा, तुम तैयार हो जाओ, मैं ये कर लूंगी। रिया ने कहा, नहीं माँ, आज शुक्रवार है, हम दोनों ने छुट्टी ली है और शनिवार इतवार की तो छुट्टी होती ही है। हम 3 दिन आपको ये शहर घुमा देंगे। मन ही मन रेखा मुस्कुरा रही थी। बेटे बहू के साथ पूरा दिन बिताएंगे। चारों घूमने निकल गए। जहां भी संभल कर चलना होता, रिया तुरंत रेखा का हाथ पकड़ लेती। 3 दिन पता ही नहीं चले। अगले दिन रेखा सुबह ही उठकर रसोई में आ गई। रिया तुरंत बोली, मम्मी जी कुछ चाहिए? नहीं, रेखा ने कहा, मैं तो इसलिए चली आई कि दोनों मिलकर काम करेंगे, सब काम जल्दी से हो जाएगा। ये सुनकर रिया मुस्कुरा दी। दोनों ने मिलकर नाश्ता बनाया और रिया ऑफिस के लिए तैयार हो गई। आनंद और रिया चले गए। रेखा रमेश से रिया की तारीफ किए जा रही थी और रमेश मुस्कुरा रहे थे। तुम वही हो जो रिया के लिए इतना डरी बैठी थी? रेखा धीरे से मुस्कुरा दी थी। शाम को आनंद और रिया ऑफिस से आए। खाना खाते समय रमेश ने कहा, आनंद, हम कल जाने की सोच रहे हैं। आनंद ने कहा, अभी तो कुछ और दिन रुकिए पापा, अभी तो खूब मन लग रहा है। आप अकेला तो महसूस नहीं कर रहे? नहीं आनंद बेटा, तुम्हारी मम्मी साथ है ना, तो दिन आराम से कट जाता है। कभी टीवी देख लेते हैं और कभी अखबार पढ़ लेते हैं। ऐसे में समय का पता नहीं चलता। आनंद ने कहा, तो फिर क्यों जाना है? खाना खाने के बाद बर्तन समेटकर रिया कमरे में आकर बोली, मम्मी जी, शाम को ऑफिस से आकर बहुत अकेलापन लगेगा। आप दोनों के आने से रौनक हो गई है। थोड़े दिन और रुक जाइए, या तो मैं कहती हूँ कि आप हमारे साथ ही रहिए। वैसे भी अब पापा जी रिटायर हो गए हैं, कोई काम नहीं है। आप दोनों का ध्यान हम पास रहकर ज्यादा अच्छे से रख पाएंगे। जो रिया बोलती नहीं थी, वह आज बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। रमेश और रेखा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। रेखा ने रिया के पास आकर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। कहने लगी कि कितना ध्यान रखती हो तुम हम सबका। आनंद बड़ा किस्मत वाला है जो हमें एक अच्छी बहू मिली। इतनी अच्छी तो मैं भी ढूंढ नहीं पाती। ये सुनकर रिया रेखा के गले लग गई। रिया बोली, मम्मी जी, मैं भी किस्मत वाली हूँ जो ऐसा परिवार मिला। प्यार और अपनेपन की वजह से दिल की बात दिल तक पहुंच गई थी। इसीलिए कहते हैं कि प्यार और इज्जत और अपनेपन से किसी को भी अपना बनाया जा सकता है, जैसे रिया ने अपनी सास को अपना बना लिया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए
तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।